गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैचस्टिक पैटर्न्स। लुक एट द पिक्चर बिलो। जो आपको नीचे पिक्चर दी गई है उसको देखना है। इट इज़ अ पैटर्न यूजिंग मैचस्टिक्स। ये एक पैटर्न बनाया गया है किसका यूज़ करके? मैचस्टिक्स। मैचस्टिक्स क्या होती है? माचिस की तिल्लियाँ। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द पैटर्न इज़? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या पैटर्न है? यहाँ पे देखो, ये जो पैटर्न है, फर्स्ट जो फिगर है उसमें 1 2 3 मैच स्टिक का यूज़ किया गया है। सेकंड में 3 मैच स्टिक्स तो है ही, साथ में 2 और मैच स्टिक जब जोड़ दी गई तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई। यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ 2 ट्रायंगल। फिर अगेन जब थर्ड स्टेप में 2 और मैच स्टिक यहाँ पे ऐड की गई तो 1 2 3 ट्रायंगल्स बन गई। इसी तरीके से 2 मैच स्टिक और ऐड की गई फोर्थ स्टेप में तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन गई। वी कैन सी दैट स्टेप फर्स्ट हैज़ 1 ट्रायंगल। हम देख सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या है? एक ट्रायंगल है। स्टेप 2 में 2 ट्रायंगल्स हैं। स्टेप 3 में 3 ट्रायंगल्स हैं एंड सो ऑन। मतलब फोर्थ में 4 ट्रायंगल, फिफ्थ स्टेप में 5 ट्रायंगल्स होंगी। कैन यू टेल हाउ मैनी मैच स्टिक्स देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप? इससे जो अगला स्टेप होगा, क्या उसमें आप बता सकते हैं कि कितनी मैच स्टिक्स यूज़ होंगी? इट इज़ 11। आंसर भी अपने आप दे दिया कि ये 11 होंगी। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एंड सी। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते। कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे यही स्टेप में मैं फिफ्थ बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एक मैच स्टिक ऐड करेंगे, एक मैच स्टिक नीचे ऐड करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप में आपके पास कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल देयर बी इन स्टेप 33, स्टेप 84 एंड स्टेप 108। आपसे पूछा गया है कि स्टेप नंबर 33, 84 और 108 में कितनी मैच स्टिक्स होंगी। ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, बट इज़ देयर अ क्विकर वे टू फाइंड द आंसर्स यूजिंग द पैटर्न प्रेजेंट हेयर? लेकिन क्या इससे कोई क्विक वे है ये आंसर फाइंड आउट करने का? ये जो पैटर्न दे रखा है इसको यूज़ करके। तो यहाँ पे एक जनरल रूल पढ़ेंगे अभी हम। व्हाट इज़ द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द नेक्स्ट स्टेप? मतलब जनरल रूल क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फाइंड आउट करने का? वी कैन सी दैट एट ईच स्टेप 2 मैच स्टिक्स आर प्लेस्ड टू गेट द नेक्स्ट वन। आपने देखा होगा कि नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने 2 मैच स्टिक्स ऐड की हैं, तब हमें नेक्स्ट स्टेप मिला है। द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इंक्रीजेज बाई 2 एवरी टाइम। हर टाइम क्या हो रहा है कि 2 मैच स्टिक ऐड की जा रही है। यहाँ पे 2 ऐड किया तो यहाँ आ गए सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप के लिए 2 मैच स्टिक और ऐड की, फोर्थ के लिए 2 और ऐड की। इसका मतलब हर स्टेप में 2 मैच स्टिक इंक्रीज हो रही है। अब आपको नीचे एक टेबल बना के दिखाई गई है कि स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी? 3 है। स्टेप नंबर 2 में 2 मैच स्टिक ऐड हो गई, कितनी? 5। स्टेप नंबर 3 में 7, फोर्थ में 9, फिफ्थ में 11, सिक्स्थ में 13। थिंक ऑफ अ वे टू यूज़ दिस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द स्टेप 33 विदाउट काउंटिंग टू राइट द नंबर्स। आपको काउंट नहीं करना है, आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फाइंड आउट कर सकें स्टेप नंबर 33 में। एज ईच टाइम 2 मैच स्टिक्स आर बीइंग एडिड। ये हमें पता है कि हर टाइम 2 मैच स्टिक ऐड की जा रही है। फाइंडिंग आउट हाउ मैनी 2s विल बी एडिड इन स्टेप 33 विल हेल्प। इसका मतलब है हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितने 2s मीन्स कितने टाइम्स 2 मैच स्टिक्स ऐड की गई है, प्लस आएगा कितने टाइम 2 मैच स्टिक्स ऐड की जाएंगी कि स्टेप नंबर 33 में हमें ये पता चल जाए कि कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई हैं। लुक एट द टेबल बिलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। आपको ये टेबल दी गई है, इससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने 2s यूज़ हो रहे हैं हर स्टेप में। तो यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 1 में 3 मैच स्टिक यूज़ हो रही है, स्टेप नंबर 2 में 5। इसका मतलब 3 में 2 ऐड किया तो कितना आया? 5। नेक्स्ट में 3 में कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही है? 7। इसका मतलब यहाँ पे क्या था? 3 + 2
तो यहाँ पे 3 + 2 + 2, एक और 2 ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा 7। नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 2 2 3 टाइम्स 2s यूज़ किया गया, 2 यूज़ किया गया। फिफ्थ स्टेप में 4 टाइम 2s यूज़ किया गया। इसका मतलब सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा 3 + 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2। सिक्स्थ स्टेप में 5 बार 2 यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स नीडेड टू मेक 33 ट्रायंगल्स इज़, कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज़ होंगी 33 ट्रायंगल्स बनाने के लिए। सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स नीडेड फॉर स्टेप 84 एंड स्टेप 108। स्टेप 84 के लिए भी बताना है और स्टेप 108 के लिए भी। अब या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये जो तरीका बताया इसका मतलब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे स्टेप सेकंड था तो एक बार 2 यूज़ हुआ, स्टेप थर्ड था तो 2 बार 2 ऐड किया गया, स्टेप नंबर 4 में 3 बार 2 यूज़ ऐड किया गया। इसका मतलब जो स्टेप है उससे एक कम बार हमें 2 यूज़ करना है। तो स्टेप नंबर 33 के लिए हम क्या करेंगे, मैचस्टिक्स इन स्टेप 33 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे कर सकते हैं हम 3 तो ऐड करना ही है सभी में, 3 + 2 × 2s मतलब कितने 2 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 33 है, इसका मतलब 32 2 यूज़ करेंगे हम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 32 2 = 64 और ये आपका आ जाएगा 67 मैचस्टिक्स यूज़ होंगी स्टेप नंबर 33 में। सिमिलरली स्टेप नंबर 84, स्टेप 84 में कितनी मैचस्टिक्स यूज़ होंगी, यहाँ पे 3 तो है सभी में है, 3 + 2 कितनी बार यूज़ होगा, 84 से एक कम 83 टाइम्स हम 2 यूज़ करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 3 2 = 6 16, ये 169, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पे 169। सिमिलरली स्टेप नंबर 108 में 3 सभी में कॉमन है प्लस 2 कितनी बार यूज़ करेंगे, 108 स्टेप पूछा है तो 107 टाइम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेप्स में मैचस्टिक फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, एक तो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये एक और तरीका है, ठीक है, वो आप नीचे जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 3 + 7 2 = 14 2, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 217 मैचस्टिक्स इन स्टेप नंबर 108। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रूल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एट एनी स्टेप। अगर आपसे किसी भी स्टेप में पूछ लिया जाए इस तरीके का आपको फॉर्मूला कोई डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे द पैटर्न इन सच दैट स्टेप 10, जो स्टेप 10 है उसमें 9 टाइम्स 2s यूज़ किया गया एंड एडिड 3 और 3 उसमें ऐड कर दिया गया। देखो स्टेप नंबर 10 है ना, इसका मतलब 3 में क्या कितना ऐड करेंगे हम, 2 × 9, क्योंकि जितना स्टेप है उससे एक कम करके हम 2 यूज़ करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से स्टेप नंबर 11 में 10 टाइम्स 10 बार हम 2 यूज़ करेंगे और उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम वाई स्टेप की बात करें तो वाई स्टेप कितनी बार यूज़ करेंगे, 2y, ठीक है, 2 टाइम्स y यूज़ करेंगे प्लस 3, कितना हो जाएगा, सॉरी y स्टेप के लिए क्या करेंगे, y - 1, y - 1 क्यों करेंगे, क्योंकि जितना स्टेप है, जितना स्टेप नंबर है उससे हम एक कम लेते हैं, ठीक है। 2 की जो संख्या है, 2 के जो नंबर्स है वो जितना स्टेप नंबर दिया गया है उससे एक कम लेते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 3 + 2y - 2, या हम लिख सकते हैं 2y + 1, इट इज़ 1 लेस देन y, ठीक है। जो हमने अभी किया कि स्टेप नंबर y में
y-1 2s यूज़ होंगे और 3 हमें इसमें ऐड करना है। तो एक्सप्रेशन जो होगी वो हमारे पास आएगी ये, और जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास आएगी 2y + 1। क्लियर? इसका मतलब अब हम किसी भी स्टेप के लिए निकाल सकते हैं। अब इसको करने का एक और तरीका होगा, देखते हैं वो यहीं बताया है, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से देख लेंगे। Does the above expression also give the number of matchstick at each step correctly? Are these expression the same? ये जो एक्सप्रेशंस दी गई है पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हर स्टेप में करेक्ट आएंगी, क्या ये एक्सप्रेशंस सेम है? ये दोनों एक्सप्रेशंस जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया? यही आया 2y + 1। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशंस क्या है? सेम है। तो लिख देंगे यस, both the expressions are same। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, यहाँ पे दे भी रखा है कि बोथ द एक्सप्रेशन आर द सेम, देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक डिफरेंट तरीका और है इसको काउंट करने का, हमें ये पैटर्न देखना है। लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर अगेन। एक बार फिर से इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो मैच स्टिक्स हैं ये दो तरीके से इनकी ओरिएंटेशन है। किस तरीके से? फर्स्ट जो ओरिएंटेशन है वो तो इसकी है हॉरिजॉन्टल, वंस एट द टॉप एंड द बॉटम, मीन्स इसका टॉप और बॉटम मैच स्टिक का दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और दूसरी ओरिएंटेशन किस तरीके से है कि जो मैच स्टिक्स हैं वो डायगनली प्लेस की गई है बीच में। ये देखो, ये डायगनली, ये भी डायगनल और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो तरीके से मैच स्टिक्स का ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट जब आप देखोगे तो ये मैच स्टिक और ये वाली मैच स्टिक, ये दोनों मैच स्टिक्स तो क्या है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं। और ये मैच स्टिक डायगनली, ये भी डायगनली, ये भी डायगनली। ये डायगनली कैसे? जब एक और मैच स्टिक यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखो थोड़ा सा टेढ़ी है। ठीक है, तो ये डायगनल्स होते हैं। तो नेक्स्ट जब आप इस तरीके से स्टेप देखेंगे तो ये उसका डायगनल बन जाएगा। तो दो मैच स्टिक्स तो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। बाकी की जो ये 3 मैच स्टिक्स हैं ये क्या है? डायगनली प्लेस्ड है। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टेप नंबर 2 में बता दिया गया, देयर आर 2 मैच स्टिक्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ये 2 मैच स्टिक्स हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, और जो 3 मैच स्टिक्स हैं, कलर चेंज करके मैं बता दूं आपको, ये मैच स्टिक, ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक, ये तीनों क्या है? डायगनली प्लेस्ड हैं। अब आपको बताना है व्हाट आर दीज नंबर्स इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। आपको बताना है कि स्टेप 3 में और स्टेप 4 में ये नंबर्स क्या होंगे। अब स्टेप 3 क्या है आपके पास में? 1, ये 2 मैच स्टिक, ये थर्ड मैच स्टिक। तो 1 2 3, 3 मैच स्टिक्स तो क्या है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे लिख देती हूँ, इन स्टेप थर्ड there are 3 matchsticks placed horizontally and कितनी मैचस्टिक्स वर्टिकली प्लेस्ड हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 कितनी है? एंड 4 मैचस्टिक्स प्लेस्ड डायगनली। क्लियर? नेक्स्ट हो गया हमारे लिए स्टेप नंबर 4 के लिए। तो स्टेप नंबर 4 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इसको एक बार इरेज कर दूं, 1 मिनट, और इसी के आगे मैं 2 मैच स्टिक और लगा दूंगी। इसका मतलब वो मेरा क्या होगा? 4th स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे करूँगी? एक तो यहाँ पे लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी। ठीक है,
ये मेरा फोर्थ स्टेप है, यहीं पे मैंने 2 इंक्रीज़ कर दी। अब जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे देखो कितनी मैच स्टिक्स होंगी स्टेप 4 में। हॉरिजॉन्टली कितनी मैच स्टिक्स है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आप क्या लिखेंगे, इन स्टेप 4, कलर चेंज कर लो दिखाई नहीं देगा, इन स्टेप 4 देर आर 4 matchsticks placed horizontally and अब देखो वर्टिकली कितनी रखी गई है। वर्टिकली देखेंगे आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो लिख देंगे एंड 5 matchsticks placed diagonally। क्लियर। अब यहाँ से देखने से आपको क्या पता चला, देखो स्टेप 3 में 3 मैचस्टिक्स हॉरिजॉन्टली है और उससे एक बढ़ा के क्या डायगोनली प्लेस की गई है। ऐसे स्टेप 4 में जितना स्टेप है उतनी मैचस्टिक्स क्या है हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है और उससे एक इंक्रीज करके क्या डायगोनली आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक इतना ही है। अब एक और तरीका जो मैं आपको बताने वाली थी यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने का। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज करके फिर मैं आपको पैटर्न बता दूँगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर जगह पे ये जो हमने दूसरा फॉर्मूला किया था इसमें लिखा गया था कि हर जगह पे यहाँ पे ये 3 है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+2 भी तो लिख सकते हैं ना हम। यहाँ पे देखो ये जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ बनाया गया ये किस तरीके से बनाया गया है। यू माइट हैव नोटिस ऑलरेडी नोटिस दैट देयर इज़ अ 2 इन द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो। पहले स्टेप में भी एक 2 है, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1+2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको भी 1+2 लिखेंगे। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें 1 है और एक 2 है। सेकंड स्टेप में इस 3 को लिखेंगे 1+2+2। इसका मतलब सेकंड स्टेप है और 2 ही बार 2 यूज़ हुआ है। थर्ड स्टेप में जब आप लिखेंगे तो 1+2+2+2 थर्ड स्टेप है और 3 ही 2 यूज़ किए गए हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जितना स्टेप होगा ठीक है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये था आपका सेकंड जो एक्सप्लेन कर दिया। आप किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।